साथियों नमस्कार। आज स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है किसको भाई? लड़कियों को, गर्ल्स को, इवन ऐसी भी महिलाएं जिनका शादी होने के बाद सिर्फ चूल्हे चौके तक समा गई है, उनके लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आया हूं कि नौकरी आपके घर तक आएगी, बस थोड़ा सा ध्यान देना। तो स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है मातृ शक्ति को, स्पेशल लड़कियों के। हम हर प्रकार की वैकेंसी की बात करते हैं जहां लड़कों के ऊपर मोस्टली ज्यादा फोकस होता है और समाज भी इस चीज को सपोर्ट करता है कि लड़के मतलब कमाने का एक जरिया या वो ही कमा कर लाएंगे, ठीक है। लेकिन स्पेशल मेरा आज एक मन था कि मैं लड़कियों के लिए एक वीडियो बनाऊं और स्पेशल वीडियो होने वाला है लड़कियों के लिए, क्योंकि लड़कियां जो है कहीं ना कहीं साइड कॉर्नर कर दी जाती है, या ऐसे डिपार्टमेंट जिनमें कहीं ना कहीं मैन पावर सबसे ज्यादा भरे हुए हैं, जिनमें थोड़ा सा हार्ड वर्क या शक्ति की जरूरत होती है, वहां पे लड़कों की तरफ ही नजर जाती है। लेकिन आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के डेडिकेटेड है। तो भाई मैंने यहाँ पे स्पेशल एक लाइन डाली है कि नौकरी घर आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने थंबनेल अट्रैक्ट बनाने के लिए डाला है, एक्चुअल में भाई ऐसा ही होगा कि नौकरी आपके घर तक आएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, समझना कि क्यों ऐसा होगा कि लड़कियों के लिए नौकरी घर तक आएगी। मैंने लिखा है कि सिर्फ फॉर्म भर देना, और सिर्फ फॉर्म भर देंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन अगर सही हुई और आपने थोड़ा सा अगर ध्यान दिया तो नौकरी सच में आपके घर पे आने वाली है। तो स्पेशल वीडियो जो है लड़कियां स्पेशल इसको देखें, और ऐसे लोग या ऐसे स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं जिनके घर में बहनें हैं या रिलेटिव्स में जो है गर्ल्स हैं या फिर लेडीज हैं, अगर वो भी उनको सरकारी नौकरी लगाना चाहते हैं तो भाई उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत काम में आने। देखो आजकल हर जगह लड़के भरे हुए हैं, हर चीज में लड़के भरे, तो प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन है वो लड़कों के लिए बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड होता जा रहा है। लेकिन लड़कियों के लिए कुछ ऐसे डिपार्टमेंट अभी भी है जहां पे उनके लिए बहुत बड़ा गैप बना हुआ है, जहां पे अभी तक बिल्कुल नहीं है। तो वहां पे अगर लड़कियों ने सिर्फ फॉर्म भी भरा और थोड़ा सा भी यदि ध्यान दिया तो उनका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। तो स्पेशल वीडियो है किसके लिए भाई? हरियाणा फायर वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा की जो फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आने वाली है, जिसकी लगातार चर्चा है और कहीं ना कहीं आगामी कुछ दिनों में आ भी जाएगी ऐसे सुनने में आ रहा है, तो वहां पे लड़कियों के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका होने वाला है। अगर फॉर्म भी भरा, क्वालिफिकेशन सही रही और थोड़ा सा अगर ध्यान दी जाए, यानी कट ऑफ जो क्राइटेरिया मिनिमम है अगर वो भी पार किया, तो 100% आपकी नौकरी लगेगी लगेगी। तो वीडियो को अच्छे से देखना है, जीरो से नई शुरुआत, यानी आज आपके पास कुछ भी नहीं, आपको पता भी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, मेरे को कौन सा डिप्लोमा करना है, क्या करना है। तो भैया जीरो से भी आज भी शुरुआत करेंगे तो आप ऐसी नौकरी में लग सकती हैं, ठीक है। एज क्या होगी इसके बारे में बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, सारी चीजों को मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। तो लड़कियां स्पेशल इस वीडियो पे फोकस रखना, और साथ ही इस वीडियो को लड़कियों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि वो भी समाज में बराबर का हकदार है, वो भी हर जगह आगे आने का रुतबा रखती हैं और वो भी बराबर हमारे साथ काम कर सकती है। तो लड़कियों के लिए स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो, और अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाए। चलिए सबसे पहले भाई मैं थोड़ा सा रिसर्च लेके आया हूं कि सबसे पहले अगर 2023 का डाटा उठाएं, 2023 में जो लास्ट वैकेंसी आई थी, आप सभी को पता होगा, हरियाणा में फायर ऑपरेटर की लास्ट वैकेंसी आई थी कब? 2023 में आई थी। लगभग कितने पद थे भाई? 2038 के आसपास टोटल पद थे। ऑपरेटर की बात कर रहा हूं, हालांकि सब फायर ऑफिसर की भी आई थी, स्टेशन ऑफिसर की भी आई थी, फायरमैन की भी आई थी, लेकिन सबसे ज्यादा वैकेंसी थी भाई किसमें? फायर ऑपरेटर में। तो उसके ऊपर ध्यान देंगे। अगर आपने देखा होगा एक सबसे बड़ा विषय जो है कि लास्ट वैकेंसी में कितनी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब में लगी, तो आप सभी के पास अगर कोई डाटा हो तो भाई मुझे बता देना कि कितनी लड़कियों का पिछली बार फायर ऑपरेटर में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं है कि कितनी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। तो भैया नहीं हुआ था, यानी न के कोई एक आधा कहीं लड़की लग गई हो तो मैं कह नहीं सकता, बाकी 100% है कि कोई भी लड़की नहीं लगी थी। क्यों नहीं लगी थी? तो ये गौर करने वाली बात है। क्या लड़कियां नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आज की लड़कियां बिल्कुल बराबर है, फिजिकल फिटनेस भी उनकी अच्छी है, उनका एग्जाम भी क्लियर कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्यों नहीं आ रही? वो क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं, उनको पता भी नहीं कि फायर ऑपरेटर जैसी वैकेंसी में लड़कियां भी फॉर्म डाल सकती हैं, वो भी आगे आ सकती हैं, वो भी सिलेक्शन ले सकती हैं। तो भाई इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। इसलिए मैंने कहा था कि लड़कियां के लिए नौकरी जो है घर पर आएगी। पिछली वैकेंसी में एक भी लड़कियां नहीं लगी थी। दूसरा मैं बताऊंगा गवर्नमेंट की तरफ से, जो आपकी हरियाणा गवर्नमेंट है उनकी तरफ से क्या है भाई? स्पेशल रिजर्वेशन है। किसके लिए? रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स। गर्ल्स ऐसा नहीं है कि इसमें विवाहित महिलाएं भी आ गई है ना, मैरिड महिला भी, अनमैरिड भी आएंगे, विडो भी आ गई, तलाकशुदा कोई भी लेडीज हो वो सभी जो है इसके अंदर आ गई। तो भाई स्पेशल सरकार ने कितना परसेंट? 30% रिजर्वेशन आपको दे रखा है। राजस्थान में भी दे रखा है, हरियाणा में भी दे रखा है कि 30% लड़कियां जो है वो हर डिपार्टमेंट में आए, यानी बराबर का कदम से कदम मिला के चले और सिलेक्शन ले। तो 30% कोटा होने के बावजूद भी लड़कियां क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इस फायर ऑपरेटर जैसे फील्ड में हम भी आ सकती हैं। आजकल सभी का सपना होता है सरकारी नौकरी लगने का, क्या लड़कियों का नहीं होता? जी हाँ होता है।
लड़के क्या ड्राइविंग नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है। क्या एग्जाम नहीं क्लियर कर सकती? कर सकती हैं। फिजिकल फिटनेस बिल्कुल कर, तो सारी चीजें जब कर सकती हैं तो लड़कियां अभी तक क्यों नहीं है? तो अवेयरनेस कमी है। तो फटाफट से इस वीडियो को, या वैसे भी आप बता सकते हैं कि लड़कियां, आप अगर इसमें क्वालिफिकेशन कंप्लीट रखते हैं तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित है। इसलिए मैं कह रहा था, ये जो मेरी लाइन आपने देखी होगी ना कि नौकरी घर आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि लड़कियां पिछली वैकेंसी में भैया एक भी नहीं थी, लगी ही नहीं थी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, तो गर्ल्स की अगर बात करें क्वांटिटी, तो मैंने कहा था कितनी लड़कियां लगी थी भाई, बिल्कुल जीरो, न के बराबर लड़कियां लगी थी। दूसरा, क्वालिफिकेशन अगर आपके पूरे हरियाणा में अगर देखें कि फायर ऑपरेटर में जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या चाहिए? सीटी के लिए 12th पास, हैवी लाइसेंस और साथ में फायर सेफ्टी का डिप्लोमा। क्या इतनी लड़कियां क्वालिफिकेशन जिनके पास है जो इसमें फॉर्म भर, इतनी लड़कियां मौजूद हैं? जी बिल्कुल, न के बराबर एक आंकड़ा है। बहुत कम आंकड़ा है कि बहुत कम लड़कियां जो है वो ये डिप्लोमा करती है, क्योंकि हैवी लाइसेंस मतलब ड्राइविंग कोई नहीं भेजना चाहता, फायर सेफ्टी का डिप्लोमा मतलब उठा पटक का काम, आग बुझाने काम कोई नहीं भेजता। तो बहुत कम, न के बराबर भीड़ है। यदि आप हमारे जैसा इंस्टीट्यूट वाइज भी अगर देखोगे तो हमारे पास साल में लड़कों 150, 200, 500 स्टूडेंट जो है डिप्लोमा करते हैं, लेकिन उनमें लड़कियों की संख्या 2, 5, 10, 20 के बराबर होती है, यानी बहुत कम भीड़ होती है। तो लड़कियों के लिए सुनहरा मौका होने वाला है। लड़कियों ने अगर इस पर ध्यान दिया, 100% आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपकी 30% सीटें तो भैया फिक्स है, उन पे लड़का बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है? मैंने अभी बताया, अवेयरनेस का कारण है। ठीक है, इवन घर वाले जो है वो भेजना नहीं चाहते। ये सब बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से लड़कियां फायर ऑपरेटर जैसी फील्ड में नहीं आती है। तो यदि आपने क्वालिफिकेशन पूरी करी तो 100% आपको नौकरी लगेगी लगी। तो पूरा देखिएगा क्या क्या चाहिए आपको क्वालिफिकेशन। सबसे पहले अगर हम बात कर ले भाई क्वालिफिकेशन की, ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2023 का, जो पिछली बार आया तो लगभग सेम ही होने वाला है। सबसे पहला तो भाई एक आपको पता ही है, सीटी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? सीटी क्लियर। और कितना होगा भाई? 10 गुना। तो लड़कियां आपकी जो 30% जो सीटें हैं वो जो आएंगी, जितने भी 500, 700 आपके 30% हिस्से में अगर आएंगी, तो उसके 10 गुना यानी 300, 500 लड़कियों के तो फॉर्म भरे जाएंगे। तो उसमें आप भी आ सकते हैं, क्योंकि इतनी लड़कियों के पास ये क्वालिफिकेशन होती ही नहीं है। अगर आप अपने आसपास गली मोहल्ले में, शहर में देखोगे तो कैसी लड़कियां जिनके पास सीटी पास हो, जिनके पास हेवी लाइसेंस हो, जिनके पास फायर का डिप्लोमा हो, ये सारी क्वालिफिकेशन क्या है? जी नहीं है, बहुत कम लड़कियां मिलेंगी, न के बराबर मिलेंगी। तो सबसे पहले सीटी क्लियर होना चाहिए पहले आपका। दूसरा, 12वीं पास होना चाहिए। दूसरा, एचएमवी ड्राइविंग लाइसेंस एंड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो यदि आपके पास अभी भी नहीं है, चाहे वो एचएमवी लाइसेंस की बात कर ले। दूसरा, फायर फाइटिंग का कोर्स होना चाहिए, कोई भी मिनिमम 6 मंथ का तो होना ही होना चाहिए। तो मोस्टली चीजें तो दो तो मिल जाएंगे, लेकिन हैवी लाइसेंस और ये नहीं मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। तो ऐसी लड़की जो पहली बार ये वीडियो देख रही है और फायर ऑपरेटर में जाना चाहती है, तो भाई आपके पास अभी भी क्या है? मौका है। क्योंकि अभी आपकी वैकेंसी आज की डेट में नहीं आने वाली, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। हालांकि तो सुनने में आ रहा है कि वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये पिछले साल 2 साल से सुनने में आ रहा है। अभी तक कोर्ट का कोई भी निस्तारण नहीं हुआ है, ना ही अभी तक किसी प्रकार की चेयरमैन की तरफ से, हालांकि एक पोल जरूर डाला गया था कि क्या सुधार होना चाहिए, क्या है क्या नहीं। अभी वित्त विभाग से मंजूरी मिलना बाकी, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। तो हो सकता है अगर गनीमत रही तो 6 महीने, अगले 6 महीने के अंदर ये वैकेंसी नहीं आई तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर आ भी गई तो और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। तो अभी भी जो है आप डिप्लोमा कर सकती हैं, अभी भी आप हैवी लाइसेंस बना सकती हैं। क्यों? क्योंकि जून जुलाई वाले एग्जाम भी अभी बाकी हैं, तो 3-4 महीने में भी आपको डिप्लोमा मिल सकता है, या दिसंबर वाले में भी लेना चाहिए तो उसमें मिल, तो डिप्लोमा आप कर सकती हैं। साथ में हैवी लाइसेंस की फाइल लगाएंगे, 1-2 महीने में आपका हैवी लाइसेंस बनकर आ जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी जब अगर कंप्लीट हुई तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म भर पाएंगे। और वैकेंसी में फॉर्म भर दिया और नॉर्मल 40% भी अगर अंक ले आए आप, जनरल के लिए 50%, बाकी के लिए 40%, तो भाई आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है, इतनी मेरी गारंटी है। मैं हमेशा कहता हूं लड़कियां फायर डिपार्टमेंट में आओ, क्योंकि इसमें आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने की संभावना लड़कों से कई गुना अधिक है, क्योंकि आपके पास रिजर्वेशन है, लड़कियों की क्वांटिटी इसमें बहुत कम है। तो ये क्वालिफिकेशन है तो आप भाई फॉर्म भर सकते हैं, नहीं है तो अभी भी कर सकते हो, आपके पास मौका है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि जी हमने डिप्लोमा तो कर लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, चूंकि पहली बार हो सकता है वीडियो देखे, तो किससे करें? तो भैया एचएसएससी ने पिछली बार 2023 में बहुत सारे बच्चों को बाहर निकाला था, और उन्होंने एक वैलिड इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी करी थी, जो आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वो है ये लिस्ट, और उस लिस्ट के अंदर टोटल हमारे नाम की बात करें तो 40 नाम जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन 40 नामों में जो भी अगर कोई भी आपके पास संस्थान है उससे आप अगर कर लेंगे तो आप 100% एलिजिबल है। इसके अलावा कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हुआ, या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट हुआ, या ऐसा कोई बोर्ड हुआ जिनका डिप्लोमा होगा, तो आप क्या हो जाएंगे भाई? पिछली बार 2023 की तरह बाहर हो जाएंगे। इसमें नाम देखें तो ज्यादातर एक तो आईटीआई का नाम है,
हर दूसरा चौथा नाम क्या है भाई? आईटीआई। तो आईटीआई में चूंकि अभी सेशन का समय नहीं है, 2027 में एग्जाम होंगे, तो आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसके अलावा जो ऐसे प्राइवेट बोर्ड है उनसे आप कर सकते हैं, जिसमें काफी सारे एशियन का दिया हुआ है। अगर 18वें नंबर पे देखेंगे तो सीटीआर, सीटीआर सेंट्रल टूल रूम एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसके डिप्लोमा जो है वो वैलिड हुए थे। एनआईयूएस हो गया, इन सबसे आप कर सकते हैं क्योंकि इनको सरकार ने वैलिड माना है और इससे डिप्लोमा आपने किया तो आप 100% एलिजिबल होंगे। ध्यान रखें, आपको मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया, हर जगह पे भाई फर्जीवाड़ा छुपा हुआ है, तो ध्यान रखें, फर्जीवाड़े का शिकार मत हो जाना। वैलिड इंस्टीट्यूट, ऐसा इंस्टीट्यूट जो 5-10 साल से चला हुआ आ रहा हो, जिन्होंने सिलेक्शन दिया हो, जिनके टीचर फायर को, इवन ऐसा हो रहा है कि फायर के टीचर जो पढ़ा रहे हो उन्होंने खुद ने फायर का डिप्लोमा नहीं किया है। ऐसे इंस्टीट्यूट जिनका फायर से कोई लेना देना नहीं, लेकिन डिप्लोमा बेचने में लगे। मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस डाले, तो मेरे पुराने वीडियो भी एक बार जाके देख लेना ताकि आपको समझ में आए। तो इन सब से जो डिप्लोमा करना है तो इन सभी इंस्टीट्यूट से आप करें, जिससे आप आगे फॉर्म जरूर भर पाए। चलिए अब बात करते हैं भाई, अगर आप हमारे ऊपर भी यकीन रखते हैं, और आपको पता ही हम पिछले 10 साल से इस फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट में सारू कर रहे हैं, मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूं, साथ ही साथ हम डिप्लोमा जो करवाते हैं जो 100% वैलिड और बिल्कुल ओके होते हैं, जो हर जगह चलते हैं, ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। और ऐसे डिप्लोमा जिससे हमने इतने सारे फर्स्ट रैंक दिए हैं, हमने इतने सारे सिलेक्शन दिए हैं, तो ये डिप्लोमा देने के बाद जो डिप्लोमा चलते हैं उससे ही ये सिलेक्शन हुए, तो यकीन मानिए कि हमारा डिप्लोमा 100% चलेगा। तो हमारे पास एमएसएमई जो मैंने अभी बता रहा था, सीटीआर, उससे भी मान्यता प्राप्त है, एनसीवीटी आईटीआई से भी मान्यता प्राप्त है। तो आप हमारे यहाँ से डिप्लोमा कर सकते हैं, जून जुलाई के सेशन में अभी कर सकते हैं, आपके पास समय है, तो अगले 3-4 महीने 5 महीने में आपका काम हो जाएगा। 6 मंथ का डिप्लोमा कर सकते हैं, 1 ईयर का डिप्लोमा कर सकते हैं, सब फायर ऑफिसर का डिप्लोमा कर सकते हैं, बहुत सारे डिप्लोमा कर सकते हैं। पढ़ाने की गारंटी हमारी रहेगी, जिस प्रकार से आप वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से हम आपको घर बैठे भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो डिप्लोमा संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो भाई ये दिया गया हमारा नंबर, इस नंबर पे कॉल करें, और कॉल करते आपको कंप्लीट जो भी जानकारी है फायर सेफ्टी डिप्लोमा से संबंधित मान लीजिए कोई भी है, वो आपको जो है हमारे पास दी जाएगी। तो फटाफट कॉल उठाइए, हमारे पास लगाइए और डिप्लोमा कर सकते हैं। अब बात करते हैं भाई, थोड़ा सा इसमें बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड की। लड़कों के लिए मैंने बता रखा है 170 सेंटीमीटर हाइट, 54 केजी वेट, ये सब हो सब। बात करते हैं फीमेल की, तो भैया 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, यानी सिर्फ और सिर्फ कितनी, 5 फीट आपकी हाइट होनी चाहिए, लगभग एक लड़की, हर एक लड़की की मिल जाती है, तो ये क्वालिफाई भी हो जाता है। 47.5 केजी वेट, ये भी लगभग मिल जाता है, अगर नहीं भी होगा तो ये हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इतना सा फिजिकल स्टैंडर्ड है। चेस्ट आपकी नापी नहीं जाती है, 6x6 की आंखें, ये सब आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सी इजी सी चीज है जो हो जाएगी, तो कुछ नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है भाई, सबसे पहले आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फिर उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल में आपका दिख ही रहा है, और लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट बनते ही क्या हो जाएगा, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यदि आपने एग्जाम सीबीटी निकाल लिया तो मान लीजिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि लड़कियों में तो कंपटीशन नहीं के बराबर। एज की बात कर लेते हैं, तो एज जो है भैया वो है 18 से 42 साल। तो ऐसा भी नहीं है कि जो एज में ज्यादा लड़कियां हैं या महिलाएं हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते, 42 साल बहुत ज्यादा होता है, ये जनरल के लिए 42 साल। उसके अलावा देखो एससी के लिए कितनी है, 5 साल की छूट है, बीसीबी के लिए, बीसी क्लासेस के लिए कितनी है, 5 साल की छूट है, ठीक है। इसके अलावा 5 साल, 10 साल, 5 साल हो गई। विडो महिलाएं, उनके लिए भी 5 साल की छूट है। जुडिशली में जो महिलाओं का केस चल रहा है उनका भी, ठीक। अनमेरिड महिलाओं के लिए भी 5 साल की छूट है, यानी बहुत सारी छूट आपको देखने को मिलेगी। 42 साल तो बहुत ज्यादा होता है, तो इस प्रकार की सारी छूट जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो यदि आपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली, एज भी आपकी हो ही जाएगी, ठीक है, फिजिकल कुछ नहीं है, तो आसानी से आपका फाइनल सिलेक्शन है। तो लड़कियां इस पे स्पेशली ध्यान दें और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई, अगर आपने सीबीटी एग्जाम आप दोगे तो सीबीटी एग्जाम में क्या सिलेबस क्या आएगा, आपको पता तो होना चाहिए कि हमें एग्जाम में क्या आएगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, स्पेशल 70 नंबर का जो है वो फायर सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, फायर सब्जेक्ट, यानी मेन जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, वो फायर सब्जेक्ट है। अब आप डर रहे होंगे सर हमने तो पहले कभी पढ़ा नहीं, तो क्या करेंगे, तो भैया उसके लिए हम बैठे हैं, हम आपको ऑनलाइन माध्यम से, और वैकेंसी आएगी तो ऑफलाइन माध्यम से, सभी प्रकार के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा, और इतना सटीक पढ़ा दूंगा कि आपको 2 महीने भी बचेंगे ना एग्जाम में, उससे पहले पहले क्लियर करवा देंगे और आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। 10 नंबर का क्या आएगा, आपका कंप्यूटर आएगा, और 20 नंबर में आपकी जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस वगैरह जो है ये सब। तो मेन रीड की हड्डी क्या है, फायर सब्जेक्ट है, तो ये हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसकी आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब रही बात ये आगे, तो भैया अगर आप ऑलरेडी अगर डिप्लोमा कर चुके हो, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, और यदि आप पढ़ना चाहते हैं, क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है, या अभी कर भी रहे डिप्लोमा जहां पे आपकी क्लासेस नहीं लगती हैं, तो भैया आप हमसे ऑनलाइन माध्यम से पढ़ सकते हैं। और हमने इतने सारे सैकड़ों सिलेक्शन दिए, मैं आपको लगातार बताता रहता हूँ। फर्स्ट रैंक 4-4, 5-5 हमने फर्स्ट रैंक दिए, इतने सारे सिलेक्शन दिए। वो कैसे दिए, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो एग्जाम से रिलेटिव सबसे ज्यादा हम पढ़ाते हैं, जिसकी वजह से सिलेक्शन मिलते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप जो है हमारा
हमारा डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पे जाओ, वहां पे डाउनलोड कर रजिस्टर करोगे जैसे ही, तो आपको इस प्रकार का हरियाणा से स्पेशल एक डेडिकेटेड बैच जो है वो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डेडिकेटेड बैच मिल जाएगा। उस बैच पे जाकर आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हो, और हरियाणा में जो 70% जो सब्जेक्ट आ रहा है, उस 70% की सारी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चूंकि ये कोर्स कितने का भाई, 1499 का कोर्स है, लेकिन स्पेशल गर्ल्स के लिए मैंने इसमें ऑफ करा है 1249 रुपए में। मैं लड़कियों के लिए स्पेशल कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करें और लड़कियों के माध्यम से छूट प्राप्त करके और आज ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। हमारा मंजिल बैच है, पूरा डेडिकेटेड है, इसमें बेसिक पढ़ाते हैं फिर एडवांस पढ़ाते हैं, यानी ये अगर आपने पढ़ लिया तो 100% आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। तो फटाफट जाएं और गुरु कृपा फायर क्लासेस ऐप डाउनलोड करें। तो उम्मीद करता हूं वीडियो समझ में आ गया होगा। जो मैंने ये सबसे पहले लाइन बोली थी, नौकरी घर आएगी, वो क्यों आएगी, उसका रीजन लड़कियां जो है वो समझ गई होंगी, क्योंकि लड़कियों की भीड़ न के बराबर है। क्वालिफिकेशन ही नहीं पूरी कर पा रही है लड़कियां। पिछली वैकेंसी में 0 सिलेक्शन थे लड़कियों के, तो आपके पास अच्छा मौका है, अभी डिप्लोमा कर सकते हैं, अभी हैवी लाइसेंस बनवा सकती हैं और सिलेक्शन ले सकती हैं। फिर भी कोई जानकारी चाहिए, स्क्रीन पे नंबर आ रहे होंगे, हमसे कांटेक्ट करें। कोई भी हेल्प चाहिएगी, हम आपके लिए 24/7 खड़े। तो मातृशक्ति के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, ठीक है? तो मैं मिलता हूं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।